अचानक नम्रा सब घर वालों के सामने हमदा को बताती है कि अलीशा खुद से सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, बल्कि अरमियन ने उसे धक्का दिया था। ये सुनकर फरीद साहब गुस्से में आकर अरमियन को थप्पड़ मार देते हैं। हमदा और अलीशा दोनों अरमियन पर शदीद गुस्सा करते हैं। इसी लम्हे अलीशा की तबीयत बिगड़ती है, चुकर आकर बेहोश होने लगती है, मगर हमदा फौरन उसे संभाल लेता है। फरीद साहब जल्दी से एम्बुलेंस बुलाते हैं और पूरा घर अलीशा के साथ अस्पताल पहुंच जाता है। डॉक्टर्स उसे इमरजेंसी में मुंतकिल कर देते हैं। इसी दौरान पुलिस भी अस्पताल पहुंचती है और अरमीन को गिरफ्तार कर लेती है। हमदा हैरान होकर पुलिस से पूछता है कि अरमीन को क्यों पकड़ा जा रहा है। तभी पुलिस असो आमिर को ले आती है। आमिर को देखकर अरमीन डर जाती है। आमिर सबके सामने एतराफ करता है कि हमदा की कंपनी में लगाई गई आग अरमियन के कहने पर ही लगवाई गई थी। ये सुनते ही हमदा की आंखें नम हो जाती हैं। वो दुख भरे लहजे में अरमियन से कहता है कि उसे शर्म तक नहीं आई उसके कारोबार को तबाह करते हुए। अरमियन मुआफ़ी मांगती है, मगर हमदा उसे मुआफ करने से इनकार कर देता है और पुलिस उसे जेल ले जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर अलीशा के टेस्ट के नताइज लेकर आती है और खुशखबरी देती है कि अलीशा हामला है। हमदा खुशी से दुआएं मांगता है, मगर इसी लम्हे उसे एक अनजान नंबर से कॉल आती है जिसमें इत्तला दी जाती है कि सिकंदर का खौफनाक एक्सीडेंट हो गया है। हमदा फौरन वहां पहुंचता है और जख्मी हालत में पड़े सिकंदर को अस्पताल मुंतकिल करता है। डॉक्टर्स उसे भी इमरजेंसी में ले जाते हैं। बाद में हमदा अलीशा के पास पहुंचता है। अलीशा मुस्कुराते हुए अपनी प्रेगनेंसी की खुशी बताती है, मगर हमदा परेशान लहजे में बताता है कि सिकंदर एक्सीडेंट में बुरी तरह जख्मी हो चुका है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि सिकंदर का बहुत ज्यादा खून बह चुका है और उसे फौरी ब्लड की जरूरत है। अलीशा आगे बढ़कर कहती है कि उसका ब्लड ग्रुप सिकंदर से मिलता है। वो खून देती है और सिकंदर की जान बचा ली जाती है। इलाज के बाद सिकंदर होश में आ जाता है। हमदा और अलीशा उसके कमरे में जाते हैं। सिकंदर निदामत भरे लहजे में अलीशा से कहता है कि वो इसका एहसान कभी नहीं भुला पाएगा, जबकि वही शख्स था जिसकी वजह से अलीशा की बहन इनविशा की जिंदगी बर्बाद हुई थी। अलीशा कहती है कि उसने अपनी सजा पाली है, क्योंकि किस्मत ने उसके साथ भी वही किया जो उसने इनविशा के साथ किया था। सिकंदर कहता है कि वो इनविशा की कब्र पर जाकर माफी मांगना चाहता है। हमदा और अलीशा उसे वहां ले जाते हैं। सिकंदर कब्र के सामने टूटकर रोता है और माफी मांगता है। अचानक इसे दोबारा चिकर आते हैं और उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है। हालत बिगड़ने के बायस वो जहनी मरीज बन जाता है और हमदा उसे पागल खाने में दाखिल करवाता है। जब अलीशा को उस सब की खबर मिलती है तो वो भी अलीशा से माफी मांगती है और मानती है कि सिकंदर ने अनवशा के साथ बहुत जुल्म किया था और आखिरकार उसे उसका इंजाम मिला। कुछ दिन बाद फरीद साहब आकर ऐलान करते हैं कि अब सिकंदर की सारी कंपनी हमदा के नाम मुंतकिल कर दी जाएगी। हमदा ये खुशखबरी सुनकर मुतमईन हो जाता है। वक्त गुजरता है और एक दिन हमदा घर वापस आता है तो देखता है कि अलीशा कमजोरी से बेहोश पड़ी है। वो घबराकर उसे संभालता है। अलीशा हानिपते हुए कहती है कि उसे लगता है बच्चा दुनिया में आने वाला है। हमदा फौरन उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी सुनाता है कि अलीशा ने एक बेटी को जन्म दिया है। हमदा खुशी से भागकर कमरे में आता है, अपनी बेटी को गोद में उठाता है और मुस्कुराता है। अलीशा भी मुस्कुराकर कहती है कि आज वो दुनिया की सबसे खुश औरत है। हमदा जवाब देता है कि उसने उसे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अलीशा नरमी से कहती है कि ये सब सिर्फ उनकी सच्ची मोहब्बत की वजह से मुमकिन हुआ है। इतने में फरीद साहब भी कमरे में दाखिल होते हैं और दोनों को ढेरों दुआएं और मुबारकबाद देते हैं।